हेलो बच्चों, आज का हमारा जो है आप लोगों का जो एग्जाम हुआ है फिजिक्स का, उस क्वेश्चन पेपर से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आपको जानना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसकी एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तब जाके आपको क्वेश्चन का सटीक आंसर मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, आपको दिख रहा है बोर्ड पे, a proton moving with velocity v in a non-uniform magnetic field traces a path as shown in figure। कोई प्रोटॉन है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो आपको ये बताना है द पाथ फॉलोड बाय द प्रोटॉन इज ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ पेपर। आपको इसमें क्वेश्चन में दिया गया है जो प्रोटॉन का पाथ है वो पेपर के अलॉन्ग ही है, पेपर के प्लेन में है। ठीक जैसे है वैसा ही। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सबसे पहला पार्ट पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन नियर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। और सेकेंड पार्ट इसका पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दीज पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको ये बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीजन नियर पी क्यू एंड आर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है रीजन नियर पी क्यू आर। तो रीजन की बात किया जा रहा है, जबकि आपको पता है रीजन का मतलब कोई लेंथ होता है, कोई एरिया होता है। यहां पे पी पॉइंट है, पी का रीजन क्या होगा? तो पी के पहले भी आप जाओगे और बाद में भी जाओगे, तो यहां पे पी का जो रीजन होगा वो कैसा हो जाएगा? पी का रीजन जो आपका होगा वो पहला और लास्ट में, मतलब जस्ट उसके पहले और उसके बाद में आप चेक करोगे कैसा शेप है। तो आप देख रहे हो इसके पहले यहां पे वेलोसिटी कितनी है, यहां पे इसकी वेलोसिटी है v वेक्टर, और यहां से जैसे आप एंटर किया इसकी वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। आप डायग्राम में देख रहे हो क्योंकि ये कर्व शेप ले रहा है, कर्व शेप में आ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट होता है। तो फोर्स एक्ट होगा किस डायरेक्शन में? ये आप देख रहे हो कि इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में था और ये कर्व का शेप ले लिया है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस ऊपर की तरफ हो गया। तो इट मींस दैट इस पे कोई फोर्स एक्ट होगा। क्या एक्ट होगा? कोई फोर्स एक्ट होगा जिसका डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन। आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते समय आप देखे हो कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। तो यहां भी आप देख रहे हो चार्ज पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव किया ठीक, और इसकी वेलोसिटी इस हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए, लेकिन यहां पे बेटा वेलोसिटी क्या हो गई? ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। तो इससे कंक्लूजन निकला कि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट हो रहा होगा जो इसको किधर शिफ्ट कर दिया? ऊपर की तरफ। यानी फोर्स का डायरेक्शन आपको पता चल गया क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन। अब आपको पता है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। ये होता है, यानी कि बेटा फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, आप पहले ही जानते हो कि राइट हैंड थंब रूल का यूज कैसे करते हैं। V के डायरेक्शन में आपका 4 फिंगर होगा और थंब जो पॉइंट करेगा किस डायरेक्शन में करेगा? थंब का पॉइंट होगा बेटा फोर्स के डायरेक्शन में। तो V का डायरेक्शन आपको पता है, थंब का डायरेक्शन पता है। कर्ल किस साइड करते हो? यहां पे कर्ल का डायरेक्शन किधर करोगे? इनवर्ड, तभी तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स आएगा, थंब आएगा। तो यानी V का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन थंब वाला ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? इनसाइड। यानी कि P रीजन के केस में, यहां पे P रीजन के केस में मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इसको हमने नाम दे दिया BP, और इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्रॉस से हमने डिनोट कर दिया। ओके,
अब बात आती है क्यू रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप देख रहे हो बेटा, इसके जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर अगर आप रीजन चेक करोगे तो रीजन इसका कैसा स्ट्रेट है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या होता है, कोई भी फोर्स मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा पॉइंट कि अगर वह स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है बेटा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तीनों रीजन में बताना है, तो इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम कौन सा केस लेंगे आपका कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। इसका मतलब बेटा अगर चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इसी के अलोंग होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसी के अलोंग होगा। इसको हमने BQ से डिनोट कर दिया। ठीक, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर along the direction of magnetic field then its path is straight line। इस वजह से चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब बात आती है लास्ट पॉइंट कि R पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये जो रीजन R है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, स्ट्रेट मूव कर रहा था। तो अब यहाँ पे किधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, बेंड हो गया कर्व के शेप में। तो यहाँ पे इसका मतलब कि यहाँ पे जैसे पहुंचा चार्ज पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हुआ। और यहाँ पे अगर वेलोसिटी आप देखोगे तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v। ठीक, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे देखोगे आप, इसके जस्ट पहले और आफ्टर, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कैसी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v। तो ये जब डाउनवर्ड आया तो इसका मतलब बेटा कि यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड। ठीक, जैसे आपने यहाँ पे किया है वैसे ही सेम यहाँ पे करोगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को आप BR से डिनोट करोगे और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। यहाँ पे इनवर्ड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि तीनों केसेस में आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया। कैसे बेटा, BP का डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट है BP का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एट द रीजन P। P के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, क्रॉस, इसको क्रॉस से दिखा दिए। Q के लिए बेटा कैसा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने देखा बेटा कैसा है, along the path। along the path को स्ट्रेट ऐसे आपने दिखा दिया। और R पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड टू द प्लेन। ठीक, ये फर्स्ट आंसर आपका हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात है, तो सेकंड पार्ट के केस में आपसे ये पूछा है कि मैग्नीट्यूड इनके कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे जो कर्व फॉर्म हो रहा है, अगर सर्कल आप कंप्लीट ड्रॉ करोगे बेटा तो सर्कल का जो पोर्शन होगा इस तरह से बनेगा। और यहां पे आप देख रहे हो कि सर्कल का पोर्शन जो अगर आप इसको बनाते हो कंप्लीट सर्कल, तो इसका सर्कल, यहाँ पे सर्कल क्या है, छोटा है, और यहाँ पे सर्कल क्या हो रहा है, बड़ा है। यहाँ पे ज्यादा दूर पे बेंड हुआ है, मतलब ज्यादा रेडियस लिया है, और यहाँ पे स्मॉल रेडियस लिया है। इस केस में जो P रीजन है, इस केस में रेडियस क्या है, रेडियस है लार्ज। इस केस में रेडियस लार्ज है, और Q रीजन में रेडियस, और R रीजन में रेडियस आपका क्या है, रेडियस आपका स्मॉल है। तो आपको पता होना चाहिए व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का फार्मूला होता है mv/qb। यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड आप निकालते हो तो B इज इक्वल टू, B को इधर शिफ्ट कर दो, R को इधर, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv/qr। इसका मतलब ये हुआ बेटा B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो आप देख रहे हो P पॉइंट पे रेडियस लार्ज है,
तो यानी कि P पॉइंट पे बेटा, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। रेडियस लार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा। इसी तरीके से R पॉइंट पे अगर आप देख रहे हो, R पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, रेडियस यहाँ पे स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लार्ज होगा। अब बात आती है बेटा यहाँ पे जो स्ट्रेट पाथ है, कौन से पॉइंट पे, Q पॉइंट पे। तो Q पॉइंट पे बेटा स्ट्रेट अगर पाथ होता है तो उसका रेडियस, स्ट्रेट लाइन का रेडियस क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट, यानी कि रेडियस बहुत लार्ज है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल होगा। क्या होगा आपका, स्मॉल। तो इसका आंसर फाइनली क्या होना चाहिए बेटा, इसका आंसर होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P सबसे स्मॉल होगा, P पॉइंट का मैग्नेटिक सबसे लार्ज क्या होगा, R पॉइंट पे, यानी कि BR शुड बी ग्रेटर देन क्या, BP। और सबसे स्मॉल कहां पे आ रहा है बेटा, रेडियस यहाँ पे इसका इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्मॉल होगा, सबसे स्मॉल। तो उससे पहले क्या आएगा, BR के बाद क्या आएगा, BP, और सबसे स्मॉल क्या हो जाएगा, BQ। एक्चुअल में ये आंसर होगा यहाँ पे, यानी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड अबाउट रीजन P, Q एंड R, दैट इज BR is greater than BP is greater than BQ. Okay, this is final answer. वीडियो के बाद आप लोग ये बताओगे, कमेंट करोगे कि इस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे कंफ्यूजिंग और टफ लग रहा है, उसकी वीडियो हम बना के आप लोगों को सेंड करते हैं। ओके, थैंक यू।